कौन है? नहीं, नमस्ते। है ना? देखो मैं फिक्स टाइम बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, आज वेदर अच्छा है। कल के दिन पे अपना कहाँ तक पहुंच गया था मसला? फैमिली ऑफ लाइंस पे आ गए थे अपन, है ना? हम्म। फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, अब फैमिली ऑफ लाइंस में अगर देखा जाए तो फैमिली ऑफ लाइंस में अगर देखा जाए तो अपन अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है। पिछली बार मैंने बता दिया था कि दो लाइनें जहां काटती हैं वहां से अगर तीसरी गुजर जाए, ठीक है, या जितनी भी लाइनें गुजर सकती हैं वो सारी की सारी फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएंगी उनकी, या किसी भी पॉइंट से गुजरने वाली सारी लाइनें आपस में फैमिली ऑफ लाइंस कहलाती हैं। और उसका फार्मूला L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जहां पे L1 और L2 वो दो फिक्स लाइंस है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कौन कौन से दो तरह के क्वेश्चन आएंगे वो बताता हूं। पहला पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। कौन कौन सी लाइंस? L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। ठीक है, इज, जैसा मैं बता चुका हूं, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, ये मैं ऑलरेडी आपको ये लिखवा चुका हूं। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। एक तो हमारे को सबसे पहले क्वेश्चन जो होगा ना वो इसमें से मिलेंगे। सेकंड जो होगा ना इसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट होगा, उससे मिलेंगे। ठीक है ना, दैट इज कन्वर्स ऑफ टाइप 1, कन्वर्स ऑफ टाइप 1। तो आप अपने नोट्स में लिख लेना कन्वर्स ऑफ टाइप 1। कन्वर्स ऑफ टाइप 1 के अंदर आपको एक लाइन दी जाएगी, ठीक है ना, गिवन वन लाइन L इक्वल टू 0। याद रखना इसमें आपको क्या करेंगे ना, वो एक ही लाइन देंगे। ठीक है ना। अच्छा, आपको ध्यान रखना है, आप बस स्टेटमेंट में लिख लेना। ठीक है, इफ एनी लाइन L इक्वल टू 0, ठीक है ना, कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of, in the form of L1 plus lambda L2 equal to 0, L1 plus lambda L2 equal to 0। ठीक है, then L equal to 0 will always, ठीक है ना, passes through a fixed point, passes through a, ठीक है ना, फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट। ठीक है, passes through a fixed point। ठीक है, and that fixed point, and that fixed point is point of intersection, point of intersection, point of intersection of, point of intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0, L1 equal to 0 and L2 equal to 0। अच्छा, स्तुति हल्की बात पकड़ में ही थोड़ी सी शायद रहेगी मेरे से। ठीक है, हाँ हिमांशु, ठीक है,
अगर कोई भी लाइन एल इक्वल टू 0 को, क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा, ठीक है ना, ये भी लिख लेते हैं ना अलग से कि कैसे पता चलेगा सर अपन कौन से वाले में खड़े, ठीक है ना। तो याद रखना आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में वो एक फिक्स पॉइंट ढूंढता फिर रहा होगा, फिक्स पॉइंट। अगर कभी भी वो फिक्स पॉइंट ढूंढ रहा है तो तुरंत समझना कन्वर्स ऑफ टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद की बात करते हैं, यहां तक आ गए हो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। कन्वर्स ऑफ टाइप 1। रेडी करें इसके क्वेश्चंस। अच्छा, जैसे क्वेश्चन में किसी ने अपने से क्वेश्चन दिया, फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। और कौन कौन सी लाइंस है, लाइन 1 दे रखी है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, एंड लाइन 2 दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट है। आगे दे रखा है एंड सेटिस्फाई, एंड सेटिस्फाई एंड सेटिस्फाइज फर्स्ट लाइन पैरेलल टू L3 3x minus 2y plus 7 equal to 0. Second, whose x intercept is 1. y intercept लेते हैं, whose y intercept is equal to 1. सही है। अच्छा, और तीसरा है लाइन पासिंग थ्रू, लाइन इज पासिंग थ्रू 1,3। ठीक है, जो सबसे पहले जानना चाहिए ना एक 11th क्लास के बच्चे को कि ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ये मत समझना कि एक ही क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा उन्होंने बताया आपको, सर मेरा 2 कॉपी खत्म हो गया मेरे फ्रेंड का पीडब्ल्यू में, उसका एक भी नहीं हुआ। नहीं यार, उधर उल्लू बना रहे रे, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होता, वो बता नहीं रहा, वो बहुत छोटा छोटा लिखता है। पढ़ाते तो सभी अच्छे हैं यार, ठीक है। सर विच सिटी इज बेस्ट फॉर द कोचिंग, कोटा और हैदराबाद। यार ये तो बहुत डिलेमा में डाल दिया तुमने मेरे को। देखो मेरी कर्म भूमि कोटा है, लव कोटा है ना, इसलिए मेरे मेरे को कोटा जमेगा, ठीक है। बाकी पढ़ना अपने को ही है, ठीक है। अरे देखो 5 कॉपी वाले भी आगे क्या नहीं हेलो ऐसा मत बोल रहे, ठीक है। अभी तो मेरे को इधर उधर ले जा रहे हो, ठीक है। अपन क्वेश्चन में रहते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन बताओ जो कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती है। तो फर्स्ट थिंग क्या, सबसे पहली चीज अपने को पता होना चाहिए, एनी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1, L2 एज। क्या करना है भाई, पहली लाइन इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 2 प्लस में लैम्डा लिखा, और दूसरी लाइन को लिख दो चुपचाप। दोनों लाइनों को बस लिख दो, लिख दो। कईयों को डर लगता पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, अरे कुछ नहीं, दोनों लाइनें लिख दी सर ने, बीच में लैम्डा लिखा और क्या। अब इसको पहले जमा ले, कैसे जमाते, कैसे भाई, x अलग कर ले 1 प्लस 3 लैम्डा, y अलग कर ले 1 प्लस 4 लैम्डा, कांस्टेंट अलग कर ले 2 प्लस 6 लैम्डा। चलो सर कर लिया। अब तेरा क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लाइन कैसी चाहिए तेरे को, लाइन पैरेलल टू
लाइन पैरेलल टू किसके चाहिए? 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 के, ये तो चाहिए ना? हाँ ये चाहिए। तो कोई भी दो लाइनें पैरेलल कब होती जब उनकी स्लोप सेम हो। तो अगर किसी ने तुझसे इसकी स्लोप पूछी तो ऐसा थोड़ी ना कि तू बता ही नहीं पाएगा, तेरे को तो रटा हुआ है कि x का कोफिशिएंट, सर x का कोफिशिएंट तो 1 प्लस 3 लैम्डा है और अपॉन y का कोफिशिएंट सर 1 प्लस 4 लैम्डा, यही तो है ना। तो इसका मतलब ये, और इसकी स्लोप कितनी है? इसकी स्लोप है हो जाएगी सर x का कोफिशिएंट माइनस में 3 है ना, माइनस तो सर सरकारी है, x का कोफिशिएंट 3 अपॉन माइनस 2 तो 3/2 होगी। तो दोनों सेम हो जाएगी ना, तो अपन यहां पे लिख देते हैं माइनस में 1 माइनस का 3 लैम्डा अपॉन 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -2 माइनस का 6 लैम्डा 3 प्लस 12 लैम्डा। ओके यहां से देख तेरे पास क्या आ रहा है भाई, 18 लैम्डा, 18 लैम्डा है ना, 18 लैम्डा इज इक्वल टू -5। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू होगी माइनस का 5/18 और लैम्डा की वैल्यू उठा करके अपन यहां रख देते हैं, तो अपने पास में इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। अगर तेने यहां पे रख दिया ना बेटा माइनस का 5/18 तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी या x की जगह पे -5/18 यहां पे भी लिख सकता है, x की जगह हो जाएगा -1 माइनस 15/18 प्लस y इंटू यहां से होता है 20/18 1 माइनस 20/18 प्लस यहां पे कितना 2 माइनस 30/18। बस इसको सॉल्व कर ले। कैसे करते हैं सर इसे सॉल्व? इसे 3x लिख लेना और सर इसे माइनस का 2y लिख लेंगे अपन और 18 दूनी 36 का प्लस का 6 लिख लेंगे। ये आ गई वो इक्वेशन ऑफ लाइन। ये वो लाइन है जो इसके पैरेलल भी है और इन दोनों के कटान बिंदु से भी गुजरती है, माने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी गुजरती है। तो आ गया ना पहला क्वेश्चन। हैप्पी वाला बर्थडे रुपेश, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे रुपेश को, ठीक है, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे रुपेश वापस से, ठीक है। अच्छा अच्छा आर्यन वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहा है बच्चा। अब देखो जरा क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर द्वितीय में हम क्या चाहते हैं, y इंटरसेप्ट 1 हो जाए। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट के लिए सर आपने सिखाया था कि पुट x इज इक्वल टू 0। हाँ ये तो सिखाया था, कब? बहुत पहले सिखाया था। अगर अपन सर ये लाइन है ना अपनी जॉइंट लाइन, तो ये है ना, इसमें सर अपन y की जगह 0 रख दे ना, x की जगह 0 रखना है। तो x की जगह 0 रखते तो सर y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी सर माइनस में 2 माइनस में 6 लैम्डा डिवाइड बाई 1 प्लस 4 लैम्डा। ये जो y की वैल्यू आई यही तेरा y इंटरसेप्ट है। हाँ y इंटरसेप्ट है, लेकिन सरकार तो बोली 1 है, y इंटरसेप्ट 1 बोला है ना सर क्वेश्चन के अंदर, y इंटरसेप्ट तो 1 बोला हुआ है। तो सर इसको 1 रख दें, हाँ 1 रख दे, लैम्डा आ जाएगा तेरे पास में। अगर देखा तो कितना हो गया, -2 माइनस का 6 लैम्डा इज इक्वल टू में इतना 1 प्लस 4 लैम्डा। तो यहां से आकर के कितना हो गया 10 लैम्डा, ये इधर आकर के 10 लैम्डा और ये -3, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी ला रहे हैं, माइनस का 3/10, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब ये लैम्डा की वैल्यू फिर से यहां रखवाओगे ना, हाँ यहां रखवाएंगे ना, यहां रखवाते तेरा आंसर आ जाएगा। तो अपन है ना इसका आंसर अब मेरा ज्यादा पहले खुद कर लेंगे, ठीक है ना। पुट दिस इन, इसको कुछ नाम दे देते हैं ए, ठीक है, पुट दिस इन ए, ए के अंदर पुट कर लेना, ठीक है, माइनस का 3/10 आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू। अच्छा अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब अगला तीसरा क्वेश्चन सोचो, इसी का तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 राइट है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ऐसी लाइन बताओ जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरे और इससे भी गुजरे। अच्छा इसका मतलब ये जो हमारी लाइन है x इंटू में 1 प्लस 3 लैम्डा, y इंटू में 1 प्लस 4 लैम्डा और प्लस में 2 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0 को पास होना पड़ेगा 1,3 से। तो सर 1,3 से पास होगा तो x की जगह 1 और y की जगह 3 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, और क्या इसमें क्या लंबी बात है। मैंने कहा x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 3 लैम्डा, y की जगह 3 रखेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस में 2 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0 होगा। इससे हमारे पास में लैम्डा हो गया 12, 6 18 और 3 21 लैम्डा, ठीक है ना। यहां से हो गया 1 और 3 4, 4 और 2 6, माइनस का 6, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है हमारे पास में माइनस का 2/7। ये लैम्डा की वैल्यू उठा करके सर लाइन में रख देते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 6/7
प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 8/7 प्लस में 2 माइनस 12/7 बराबर 0। बस यहां से क्वेश्चन की लाइन आ जाएगी। अच्छा, मतलब हर बार ऐसे ही करना है क्या? हाँ यही है। ओके, देखो कितनी अच्छी बात बोली आदित्य ने। आदित्य ने सब मतलब दिल ही जीत लिया। रुपेश के लिए बोलता है हैप्पी बर्थडे, आई होप यू सेलिब्रेट योर बर्थडे टू 2025 इन योर IIT। इतनी प्यारी बात बोल दी, मतलब आदित्य बहुत अच्छी बात है। ठीक है आदित्य, ठीक है। आई थिंक तेरे लिए है ना फोटो मूवमेंट है, ठीक है, मतलब ले लेना बाद में कहीं से स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके, हरेंद्र कह रहा है 7x माइनस 2y। हरेंद्र ने अपना आंसर दिया, देखो भैया, उसने कहा सर मैं बताता हूं आपको आंसर। कितना बोला बेटा? 7x माइनस 2y प्लस 2, 7x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छाई की खुशबू हर जगह फैलती है। दिल जीत लिया आदित्य भाई ने। देख आदित्य तेरे नाम से देखना, ठीक है। अच्छा ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। देखो ये तो हुआ टाइप 1 क्वेश्चन, ये जितने भी है ना ये टाइप 1 क्वेश्चन है, टाइप 1 क्वेश्चन। लेकिन याद रखना डेडलीस्ट होता है टाइप 2। टाइप 2 की पता नहीं चलता वो कैसे खेल गया, ठीक है। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, माने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रेडी? टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 2 क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ A, B, C are in AP, then prove that the lines AX plus BY plus C equal to 0 plus C equal to 0 passing through a fixed point, find that fixed point, ठीक है ना, find that fixed point। ठीक है, फाइंड दैट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, हो जाएगा, ठीक है। फाइंड दैट फिक्स पॉइंट। अब जरा इसको भी समझिएगा, ठीक है। इसको समझना बड़ा अच्छे ध्यान से, एक बात समझना। एबीसी अपने आप में एपी में है और कह रहा है ये जो लाइन है ये एक फिक्स पॉइंट से गुजरती है। अगर इसके एबीसी वही हैं जो ऊपर वाले के हैं तो कैसे प्रूव करोगे? दिखाओ, लाओ, कहां है वो फिक्स पॉइंट, दिखाओ। तो हमारे को पता है कि हमारी लाइन को अगर किसी फिक्स पॉइंट से गुजरना है तो ये बात देखते ही हमारे दिमाग में आ जाएगा एनी हाउ, है ना, एनी हाउ यूजिंग, ठीक है ना, एपी एंड लाइन मेक L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। बस कैसे भी करके इसका पूरी कहानी का सार यही है, इसको एपी और इन दोनों को मिक्स कर पूरा करके कैसे भी करके आंसर लाओ। लो अभी लो, कैसे 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 मिक्स करोगे सर? देख भाई पहली चीज समझ, एबीसी एपी में है, इसमें एपी में, तो इसका मतलब ये बात तो पक्की होगी कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी है। हाँ सर ये पक्का हो गया। अब अपन लाइन को लेते हैं, ठीक है। लाइन को लिया तो लाइन तो अपनी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। हाँ ये है लाइन। अब अपन क्या करेंगे ना, इसमें कुछ ऐसा घालमेल कर सकते हैं तो करते हैं। जैसे कैसे, ये ax है ना, इसको ax रहने देता है, b की जगह पर a प्लस सी बाई 2y लिख देते हैं, प्लस सी इक्वल टू 0 लिख देते हैं। हाँ सर ये इसमें मिल गया। अब एबीसी एपी में मिल गया, मतलब ये कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन एंड एपी की टर्म आ गई सर। एपी वाली शर्त और इन दोनों की अपने कंबाइन मिक्सचर कर दिया, इन दोनों का, इन दोनों को मिक्स करके यहां पटक दिया। आई एक्सपेक्ट कि आप बस समझ गए। एलसीएम लेते ही ये हो गया 2ax प्लस में ay प्लस में cy प्लस में 2c इक्वल टू 0। हाँ ये हो गया सर, इसमें क्या डाउट है? फिर क्या ना, इसमें से a कॉमन ले लिया, अंदर आएगा 2x प्लस y। हाँ सर आ जाएगा। c कॉमन लेते y प्लस 2 बराबर 0 आ गया।
अब आपने मिक्स करा, थोड़ा सफाई करी, छांटा, कांस्टेंट कांस्टेंट देखते ही अलग हो गए। फिर उसके बाद क्या करना है ना, इसको अगली लाइन बड़ी ध्यान से देखना। अब आपके पास में हो गया 2x प्लस वाई प्लस में इसे आप c बाई ए लिख दो, माने a का भाग लगा देते हैं। हाँ सर, लगा दिया लगा दिया। इससे मिला क्या सर, हमारे को मिल क्या रहा है? मिल ये रहा है कि इन दोनों को थोड़ा गूंथा ना हमने, है ना, थोड़ा मिक्स करके जैसे अपने थोड़ा गूंथा, तो गूंथने के बाद में हमारे को कुछ ऐसा दिखने लग गया, और कोई भी इसको देख के समझ सकता है कि ये सर L1 की रोल निभाने के लिए तैयार है सर, और ये अपना लैम्डा बन जाएगा सर, ये जो c बाई है, और ये अपना L2 है सर। हाँ, अरे सर सही में इसने दो लाइनें दिखा दी, लेकिन एक बच्चे को लाइन कहां दिख रही है? ये y प्लस टू है सर, लाइन है क्या? अरे है सर। इसका मतलब L1 जो है आपके हिसाब से 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। हाँ, और L2 जो है वो आपके हिसाब से y प्लस टू इक्वल टू 0 है। हाँ, यही है। अगर ऐसा है तो सर इससे तो y की वैल्यू -2 आ गई, आने दो ना, तो y इक्वल टू -2 आया, y की वैल्यू -2 यहां रख, इससे आपके पास में x की वैल्यू है ना, क्योंकि -2 रखोगे ना y की जगह पर तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपके पास x और y की जो वैल्यू आई वो बेसिकली इन दोनों को सॉल्व करके तो आ रही है। हाँ सर, इन दोनों को सॉल्व करके आ रही है, लेकिन इससे अरे तो जहां ये दोनों सॉल्व होकर के जो तेरा कोऑर्डिनेट दे रहे हैं 1, वही वो फिक्स पॉइंट है जो तेरा आंसर है। अच्छा, मतलब लाइन लाओ, उसमें इक्वेशन को मिक्स करो, मिक्स करके कांस्टेंट को कैसे भी करके L1 प्लस L2 इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में लाओ। तभी आप कह रहे थे एनी हाउ, कैसे भी करके लाओ। लाने के बाद में फिर ये जो कांस्टेंट के आगे वो उसको L1 बोल दो, कांस्टेंट के साथ वाले को L2 बोल दो, फिर दोनों को कुछ भी करके बस सॉल्व कर लो। सॉल्व करते आपके जो x और y आएगा वो आपका आंसर होगा। हाँ, यही इसका प्रॉपर मेथड है, लेकिन इसका ये मेथड 1 है, एग्जामिनेशन में आप ये यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जेई मेंस वगैरह के जितने भी क्वेश्चंस में हैं उनमें आपके पास में मेथड 2 रहेगा। और मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 है मैच कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, मैच कांस्टेंट पार्ट, इसका नाम है कांस्टेंट पार्ट को मैच कराओ, दैट्स इट। कैसे कैसे कैसे, मैं समझा नहीं। देख, तेरी लाइन क्या है? लाइन लिख लिया, लो सर लिख दी लाइन। अच्छा, अब तेरी शर्त क्या है? शर्त मतलब ये ना, हाँ एबीसी में एपी होने की शर्त ये है ना, इसको इसी के नीचे लिख। ये तेरी क्या है? शर्त है, शर्त नहीं, शर्त है, शर्त। ये तेरी शर्त है। शर्त को मैं देख लिख रहा हूं, यही लिखूंगा लेकिन तेरे को बुरा लगेगा, यही शर्त लिखूंगा, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा a माइनस 2b प्लस c बराबर 0। तो उससे क्या? अरे देख, तेरा कांस्टेंट पार्ट मैच कर गया। सर कांस्टेंट पार्ट क्या होता है सर? अरे ये सी से मैच कर गया ना, मैच कर गया। सर सेम है, सेम हो गया, सेम है तो वो मैच कर गया बोलते हैं ना। अब जैसे ही तेने मैच कराया, मैच कराते ही तुरंत हमला कर दे। देख जरा ध्यान से, इसमें x का कोफिशिएंट कितना? a। अच्छा, ऐसे समझ या ऐसे समझ, इसमें जो a का कोफिशिएंट है वो कितना है? x। इसमें a का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। हाँ, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। कंपैरिजन से x का a का कोफिशिएंट x, इधर x का a का कोफिशिएंट 1, तो कोफिशिएंट a का मैच करा, a का कोफिशिएंट x, a का कोफिशिएंट 1, तो x बराबर 1। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से सर यहां b का कोफिशिएंट y है और यहां b का कोफिशिएंट -2 है, तो y की वैल्यू -2। अच्छा, ऐसे कह रहे हो आप? हाँ, मैच कोफिशिएंट ऑफ a एंड b, जैसे तू मैच कराएगा तेरा x और y आ गया, वही 1 को -2 तेरा आंसर हो गया, काम खत्म। ठीक है, यही वो फिक्स पॉइंट है जिससे ये लाइन इस शर्त के साथ मिलकर के, इस कंडीशन के साथ मिलने के बाद उस फिक्स पॉइंट से गुजरेगी जहां से ये आया है। ठीक है, अभी एक और, अभी रोको, मैं समझ गया पुणे, मैं तेरी बात समझ गया, डोंट वरी। एक्चुअल में लाइन के अंदर ही दो लाइनें बनानी है इस शर्त को मिला करके। ठीक है ना, लाइन प्लस गिवन कंडीशन, ठीक है ना, मेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइन्स। ठीक है ना, इनहेरेंट। ये एक्चुअल में लाइन और कंडीशन को मिक्स कराते हैं ना, तो इनहेरेंट तौर पे अंदर ही अंदर उसी के अंतर्गत, ठीक है ना, एक की जगह दो लाइनें क्रिएट हो जाती है। अब दो लाइनें हैं तो पक्की बात कहीं ना कहीं से तो गुजर रही होंगी।
माने हर लाइन को दो लाइन दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखा सकते? जैसे अगर मेरे को किसी ने बोला कि बेटा 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या मैं ऐसे नहीं दिखा सकता 3x माइनस 3y प्लस का 2y प्लस का 2 बराबर 0? ऐसा दिखा सकता हूं ना। तो अंदर ही अंदर ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, तो मतलब हर लाइन में दो लाइनें हैं ना, बस वो दो लाइनें सीधे सीधे नहीं होनी चाहिए, L1 प्लस बीच में कहीं कोई एक लैम्डा फंसा होना चाहिए। तो अंदर ही अंदर हर लाइन में जो दो लाइनें वो कहीं से तो कट रही होंगी, वो जहां से कट रही वो फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर धीरे धीरे और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आप इसको लेके परेशान मत हो आप ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास में। अब देखो इसमें कंडीशन क्या दे रहा है वो, इफ ए स्क्वायर प्लस में 9b स्क्वायर इज इक्वल टू में दे रखा है 6ab प्लस में 4c स्क्वायर, प्रूव दैट लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 passes through one और टू फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो ये कहता है इस कंडीशन के हो जब मैं लाइन को अंदर मिलाऊंगा तो जो दो लाइनें दिखेंगी ना, वो दो लाइनें किस फिक्स पॉइंट से गुजरेंगी, ये पक्का करो। हो सकता है वो एक से, हो सकता है वो दो से निकल जाए। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। अब जिनको ये बात ये पकड़ में आ गई वो इसको समझो, ये ए स्क्वायर प्लस में 9b स्क्वायर माइनस का 6ab एक साथ करो, 4c स्क्वायर को एक अलग कर दो। राइट है, अच्छा उससे क्या होगा सर, ये a प्लस 3b का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस में से 2c का होल स्क्वायर करके अलग कर दो। ठीक है, मतलब आप सर कंडीशन जो लिखी है उसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हो ना। हाँ, इसको सॉल्व करने पे तो सर a प्लस 3b, ठीक है, a प्लस 3b माइनस 2c और a प्लस 3b प्लस 2c बराबर 0 आ जाएगा। हाँ, अब अपने पास कितनी कंडीशंस हैं, ये दो कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशन हो गई, दो कंडीशन हो गई। अगर दो कंडीशंस हो गई तो हर कंडीशन को लाइन में मिलाने पे एक पेयर ऑफ लाइन बनेगा, दूसरे में फिर एक पेयर ऑफ लाइन बनेगा और हमारे पास में दो पॉइंट आ सकते हैं। राइट है, अब जरा समझो कैसे। हमने पहली कंडीशन को मैच कराया, कंडीशन वन। कंडीशन वन क्या कहती है और कंडीशन टू क्या कहती है? कंडीशन टू, ठीक है, कंडीशन वन a प्लस 3b माइनस 2c इक्वल टू 0 के नीचे जैसे मैंने अपनी लाइन लिखी, शॉर्टकट से जा रहा हूं, हमने मैच कराने की बहुत कोशिश करी कि कैसे भी करके 2c c से मैच हो जाए, नहीं हो रहा था, मैच ही नहीं हुआ, नॉट मैच्ड, ये तो मैच ही नहीं हो रहा सर। फिर क्या करा, फिर कुछ नहीं, हमने इसको अब की बार थोड़ा खोपड़ी लगा के लिखा। हमने लिखा माइनस a बाई 2x प्लस में 3 बाई 2 माइनस में 3 बाई 2b प्लस का c बराबर 0, बस। और फिर इसी के नीचे लिख दिया, अरे x कहां से आ गया? ठीक है, हाँ, अब इसी के नीचे हमने अपनी लाइन दोबारा लिख दी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और अब की बार मैच कराया, बहुत मस्त मैचिंग हो गई, सी मैचिंग ही तो करनी थी। अच्छा फिर क्या करना है? फिर कुछ नहीं, फिर तो सीधे सीधे खेल जाओ। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो इधर a का कोफिशिएंट माइनस हाफ, इधर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हाफ आ गई। और यहां एक अगर कंपैरिजन करूंगा तो माइनस का 3/2, तो पॉइंट हो गया कितना, माइनस हाफ कॉमा माइनस का 3/2। सही है, हाँ, पहले c को सेम बनाना है हर्षद, एकदम सही बात बोली तुमने, बिल्कुल यही बात साजिया भी सही बोल रही है। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जरा दूसरे वाली कंडीशन से मिलाते हैं। तो जब मैं इस कंडीशन को लिख रहा हूंगा तो मैं पहले से ही सी लिखूंगा। तो यहां मेरे को कंडीशन मिल रही है a बाई 2 3/2b प्लस का c इक्वल टू 0 और इसी के नीचे मैं अपनी लाइन लिखूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैचिंग हो गया, c से मैच हो गया, तो अपन x की मैचिंग कराते हैं, x इक्वल टू हाफ आ गया और y इक्वल टू में 3/2 आ गया। इसका मतलब हमारा पॉइंट हो गया हाफ कॉमा 3/2, माने ये वो पॉइंट होगा जो शर्त से मिलाने के बाद में आंसर दे देगा। ठीक है, अब यहां एक छोटी सी मेरे से एरर हुई है, उसकी वजह से एक आंसर में गलती हो रही है, उसको ठीक कर देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, ये जो भी गलती हुई वो बता देता हूं।
यहाँ माइनस होगा, 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 और यहाँ के माइनस का जिस दिन मैचिंग कराऊंगा तो यहाँ पे माइनस का 3/2 हुआ था, तो यहाँ प्लस का 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 3/2, यहाँ पे प्लस का 3/2, तो माइनस आपको 3/2, और जिस दिन यहाँ होगा तो माइनस और यहाँ माइनस। सही है, अब सही कर लेना अपनी साइड से, ये भी डन। आई थिंक मेरा ख्याल है आप में से कई लोगों को अब थोड़ा पकड़ में आ गया होगा कि कहानी कैसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें जल्दी से, अगला, चलो अगला। ठीक है, पुणे अब बेटा ये वाली बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अगले पे बात करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बिलीव मी। जो इसका सबसे फैंटास्टिक क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, वो ये वाला है। क्वेश्चन कहता है इफ एल्जेब्रिक सम, ठीक है, ऑफ परपेंडिकुलर्स, ठीक है, ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन 3 नॉन, ऑन नहीं, फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर, from 3 non-collinear points A, x1 y1, B, x2 y2, C, x3 y3 on a variable line passing through A, centroid, B, ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना, सी इन सेंटर, ठीक है, डी सरकम सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर। थोड़ा मैंने राइटिंग बिगाड़ ली लास्ट में। ठीक है, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सरकम सेंटर, algebraic sum of perpendicular from 3 non-collinear points on a variable line। ये कोई अच्छी खासी बेचारी लाइन जा रही थी, नाम रख लेते हैं कुछ, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इन्होंने कोई लाइन दी है कि नहीं दी है? नहीं दी है, तो अपन तो ये लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, मार्केट में अचानक से कोई भी 3 पॉइंट उठा लेते हैं जो कई अलग अलग दिशाओं से होंगे, एक का नाम x1 y1 रख लेते हैं, एक का नाम x2 y2 रख लेते हैं, और एक का नाम x3 y3 रख लेते हैं। अब क्वेश्चन वाला क्या करे, पढ़ लेते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, अच्छा, मतलब ये कि यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला P1 आया, यहां से डाला P2 आ गया, यहां से डाला P3 आ गया, और सामने वाला कह रहा है P1 प्लस P2 प्लस P3। एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन अ वेरिएबल लाइन, ओके, ऑन अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू व्हाट, अच्छा, ये जो होता है अलजेब्रिक सम, इनमें से किसमें से गुजरेगा? अलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन अ वेरिएबल लाइन वैनिशेस। देखो पूरी लाइन ये नहीं थी, वेरिएबल लाइन वैनिशेस आगे बोला है भाई साहब, मैंने कहा ना, वैनिशेस कॉमा पासिंग थ्रू दिस। और वेनिसेस क्या होता है? वेनिसेस मतलब तीनों का सम 0 होना चाहिए। अब ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिलीव मी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। कैसे? P1, अब पहले लेकिन सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला भूल गया। x1 y1 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा सर? कुछ शायद ax1 by1 प्लस c1 अपॉन अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, और क्या? अच्छा, प्लस दूसरे वाले का ax2 प्लस by2 प्लस में c2 अपॉन अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, दूसरे पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तीसरे पॉइंट x3y3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या होगा, a x3 हो जाएगा, b y3 हो जाएगा, प्लस में c3 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से तेरे को दिमाग लगाना है। सर पहले तो सर अंडर रूट तो सब पानी में जाने दो सर। ठीक है, चल जाने दिया। आगे क्या करेगा सर, मैं तो a कॉमन लूंगा, ले ले, x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा। सही है। हाँ, इधर से क्या होगा, याद रखना ये तेरी कंडीशन है, कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर, ये तेरी कंडीशन है, कंडीशन है। और किससे पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है किससे पास हो रहा है। और क्वेश्चन में आंसर क्या दिया है, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सब क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। तो ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये पूछ रहा है, किस फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, पास होगा अगर ऊपर वाली परपेंडिकुलर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो ये है तेरा क्वेश्चन एक्चुअल में, कि अगर ऊपर वाली परपेंडिकुलर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो इन 4 पॉइंट में से किससे गुजरेगा, यह है क्वेश्चन। तो फिक्स पॉइंट कहानी में आया कि नहीं आया, आया। फिक्स पॉइंट का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए था, फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस में भी क्या आना चाहिए था कि लाइन के नीचे कंडीशन रखूंगा, फिर क्या आना चाहिए था, सी से सी मिलाऊंगा, और जैसे ही सी से सी मिलाऊंगा मेरे पास पॉइंट आएगा सर, और तो मैं बता पाऊंगा आपको। हाँ, अब यहां दिमाग लगा, कंडीशन है ये कंडीशन चल रही है तेरी। अब इस कंडीशन को साफ कर रहा है तेने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 0 में डाल दिया, और बी के साथ क्या मिला रहा है, y1 प्लस y2 प्लस y3, फिर c1 c2 c3, ध्यान रख पॉइंट डाले थे तेने, c1 c2 c3 नहीं होता है यहाँ पे पॉइंट में c ही रहता है। अच्छा सर मॉड नहीं लोगे, मॉड, मॉड क्या लिखा है, एल्जेब्रिक सम। सर एल्जेब्रिक सम में मॉड नहीं आता, नहीं 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 नहीं, साधारण सम, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर। मॉडुलस तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देता था। ओ, एल्जेब्रिक का ये मतलब होता है। हाँ, अब जब तू सी 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 मिलाएगा तो तेरे पास में 3c हो जाएगा। ये तेरी कंडीशन है, लेकिन कंडीशन में याद रखना तेरी लाइन का नाम है बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसको c बनाना अनिवार्य हो गया तेरे लिए। अच्छा, इसको c बनाऊं, ले कैसे बनाएंगे, 3 का भाग लगा दो सर जी। यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ c हो जाएगा। और सर c से c मैच हो गया। अब क्या, अब मिला ले, x की जगह कौन आया, x की जगह सर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 आया, और y की जगह क्या आया, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 आया। आया कि नहीं आया, हाँ। और पॉइंट क्या आया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है ना, और कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। और ये क्या चीज होती है, अरे सर ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड। हाँ, तो वो फिक्स पॉइंट तेरा सेंट्रोइड हो गया, इसीलिए आंसर में सेंट्रोइड लिखा है मेरे दोस्त। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक बता नहीं पाते लोग, किसमें कहां लिखा है फिक्स पॉइंट, यहां लिखा है पासिंग थ्रू। जो 4 ऑप्शन है वो तेरे फिक्स पॉइंट है, इसलिए फिक्स पॉइंट में सी से सी मिलाना पड़ेगा, कंडीशन को लाइन से मिलाओ, सी मैच करा करके, ऐसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो मेरे को सिखाना है, पहले बहुत दूर तक सिखाना है। आज का हमारा पंचम प्रश्न, ठीक है, इफ इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, L1 के नाम पे दे रखा है x प्लस 2y
एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। L2 के नाम पे दे रखा है 4x प्लस में 3y माइनस 5 बराबर 0। L3 के नाम पे दे रखा है 3x प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है ना। फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ओ वेनिश क्या यूज, वेनिश नहीं होता तो P1 प्लस P2 प्लस P3 जीरो नहीं बोल पाता मैं, और जीरो नहीं बोल पाता तो लाइन से मिला नहीं पाता। लेकिन सर कोफिशिएंट कैसे मैच हो गए सर? अरे पगले, ए का कोफिशिएंट मिलाते हैं, यहां पे एक्स का नहीं मिलाते। ठीक है। अब एक और बात ये भी हुई, क्या अपनी किताब लिखूं? पढ़ने तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा यू। आपको पता है कि एस.सी. वर्मा जो है उनकी किताब बहुत चलती है ना। एस.सी. वर्मा जी की किताब बहुत अच्छी चलती है और बहुत अच्छी पद्मश्री, शायद बहुत अच्छा पद्म विभूषण है, पद्मश्री मिला भी है। और जब हम लोग तैयारी करते थे 12th में तब उनकी किताब अब भी नंबर 1 सेलर थी और आज भी नंबर 1 सेलर है। क्लासिक किताब है। बट क्या उनके वीडियोस भी इतने चलते हैं? नहीं ना। हाँ, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको समझो आप। किसी की किताब का चल निकलना बाई चांस है। अच्छा, अब जरा इसको समझना। देखो ये सेकंड मेथड है जो मैं अब आपको सिखाऊंगा। ये हम यूज नहीं करेंगे, कॉपी में रखेंगे, बस सिर्फ ज्ञान बंधु बनने के लिए। ठीक है। ये सपोज करो हमारी लाइन 1 है, x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन 2 है, और x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां दे रखा 3x प्लस में y इक्वल टू 0 है ना। ये वाला पॉइंट इज a, ये वाला पॉइंट इज b, ये वाला पॉइंट इज c। है ना। अब देखो जरा, मैं जो चीज सिखाना चाहता हूं यूजलेस है क्योंकि ऑर्थो सेंटर निकालने के हमारे पास में मनमान मेथड है। शुरू में हम लोगों ने काफी इस पे काम किया हुआ है, लेकिन जो मेथड है इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसका रास्ता यहां से निकलता है। यहां से जो ऑल्टीट्यूड डाला और यहां से जो ऑल्टीट्यूड डलेगा, दोनों जहां मिलेंगे वो एच होगा। हाँ, वो ऑर्थो सेंटर होगा और क्या। अब ऑल्टीट्यूड जो है ना, ये सपोज जैसे एम है और ये वाला पॉइंट इज एन। ठीक है ना। तो ऑल्टीट्यूड, ठीक है ना, ऑल्टीट्यूड एम, ऑल्टीट्यूड एम वाली जो लाइन है वो बेसिकली इस लाइन और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरी। इसका नाम L1 था, इसका नाम L2 था। तो वो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से गुजरी, तो AM की इक्वेशन जो हुई वो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 हो गई। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 से आ जाएगी और क्या। हाँ, लेकिन सर लैम्डा कहां से लाओगे? अब लैम्डा कहां से लाओगे? तो उसके लिए हमारे पास में उपाय है कि हम AM का, जो AM वाली लाइन है उसका स्लोप निकालेंगे और BC वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे। BC वाली लाइन का स्लोप तो -1/3 है, ठीक है ना। और फिर दोनों का प्रोडक्ट करके -1 निकाल लेंगे, उससे लैम्डा आ जाएगा। और लैम्डा आते ही लैम्डा आएगा और लैम्डा आते ही AM आएगा, तो AM ले लेंगे, बस एक संभाल के रख लेंगे। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, फिर हम ये जो BN है ना, BN ऑल्टीट्यूड BN, ऑल्टीट्यूड BN की क्वेश्चन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ऑल्टीट्यूड BN की क्वेश्चन निकालने के लिए हमें पता है ऑल्टीट्यूड BN जो है एक्चुअल में इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरा है। तो BC और एक है ना BA, तो मतलब एक तरह से L3 और L1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। तो हम इसको लिख देंगे L3 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। यहां पे लैम्डा नहीं यूज करके अपन म्यू यूज कर लेते हैं, ताकि आप में से किसी को नहीं लगे सर लैम्डा तो ऊपर यूज हो गया, वो तो डिफरेंट है। तो L3 प्लस म्यू L2 इक्वल टू 0। हाँ सर, तो उससे हमारे पास BN की एक नकली क्वेश्चन आ जाएगी, उसकी स्लोप निकाल लेंगे और BN की स्लोप की मल्टीप्लाई हम, क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर है ना AC के, M AC से कर लेंगे और दोनों के मल्टीप्लिकेशन से म्यू आएगा देन BN आएगा। और आज जैसे BN भी आ गया और म्यू AM भी आ गया, सॉल्व AM एंड BN, काम खत्म। AM और BN को सॉल्व कर लेंगे, बस
इसमें मेरे को कुछ सिखाना, बस सिर्फ सिखाना था, मतलब इसमें आंसर नहीं लाना था मेरे को। हाँ बिल्कुल, 99.99% एस्पायरेंट आर यूजिंग एचसीवी, बिल्कुल है, नो डाउट। एस सी वर्मा इज द किंग ऑफ फिजिक्स, मींस आई मस्ट से ही हैज सो गुड बुक। बट वो एक्चुअल में बात ये थी कि अगर कोई ये कहता है कि किसी की किताब के चलने से उसके वीडियो चलेंगे, नहीं, वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो अलग एस्पेक्ट है, ठीक है ना। आई थिंक यहां तक हो गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है। L3 के साथ क्या होना चाहिए, L1। हाँ बेटा सही है, ये L1 ही बोला था मैंने और लिखा L2 है। अच्छा है, यू मेक इट वेरी करेक्ट। नहीं ऐसा नहीं है। हेलो, मैं आपको बताता हूं, ये भी एक पॉइंट बताता हूं, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो शायद कहीं किसी आईटी में प्रोफेसर भी रहे, ठीक है। और उन्होंने बुक जो लिखी थी वो बेसिकली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आईटी लिखी थी, ठीक है। वो अलग चीज है, आप उसको किताब की सफलता से टीचर की सफलता को पैमाना पे नहीं लगाया जाता। एनीवे आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बात है। ठीक है, अगला पॉइंट, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसमें फर्स्ट टाइटल लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, और ब्रैकेट में होमोजीनियस फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है, होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या दो केसेस हो सकते हैं ना, ग्रेट बुक का ना, सल्यूटेबल चीज है, सब है तो है उसमें क्या। अब जरा इसको समझिएगा, हमारे पास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो केसेस होंगे, याद रखना, पहले से बताता हूं, दो केसेस होंगे। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं ना, हम इसमें एक साथ दोनों लाइनों की इक्वेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर प्रोड्यूसिंग टू इक्वेशंस ऑफ लाइन, टू इक्वेशन ऑफ लाइंस साइमल्टेनियसली, ये भी लिख लो, साइमल्टेनियसली, है ना। हम इसमें क्या दो चीजों को, दो लाइनों को एक साथ दिखा रहे हैं, ठीक है ना, पहली चीज। सेकंड, ठीक है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू लाइंस। ये एक्चुअल में एक साथ में दो लाइनों को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट बना के कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू लाइंस, बेसिकली दो लाइनों का प्रोडक्ट है, इंटरमिंगल्ड है, दोनों लाइनों का प्रोडक्ट है। अब अगर ये दो लाइनों का प्रोडक्ट है तो दो लाइनें कौन सी, ठीक है ना। तो तीसरा, इन होमोजीनियस फॉर्म टू लाइंस मस्ट पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है। आपके जितने अच्छे नोट्स होंगे ना उतना जल्दी आपको दोबारा पढ़ने में आएगा। इसमें जो दो लाइनें हैं ना, वो वही दो लाइनें होनी चाहिए जो ओरिजिन से गुजरे, ठीक है ना। तो एक तो ये कि हमारी जो दोनों लाइनें ना, वो दोनों की दोनों लाइनें ओरिजिन से गुजर रही है, माने ओरिजिन पे ही कट रही है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन। और एक हमारी जो दोनों लाइनें वो कट रही है कहीं, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दैट इज अदर देन ओरिजिन, अदर देन ओरिजिन है, माने ओरिजिन के सिवा कहीं और कट रही है। कैसे पता चलेगा सर कि कहां कट रहे हैं दोनों? भाई देखिए, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वही दोनों लाइनें एक्चुअल में ओरिजिन पे कट रही हैं। एक का नाम L1, एक का नाम L2, ठीक है।
अब जैसे ही मैंने बोला ओरिजिन पे ही कट रही है, मैंने ओरिजिन से पास हो रही है, एक लाइन भी ओरिजिन से गुजर रही, दूसरी भी ओरिजिन से गुजर रही, तो ओरिजिन पे कट गई ना, दोबारा थोड़ी ना कटेंगी, आगे जाकर के फिर कट गई सर। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, कट गई यहीं पे। अच्छा ओके, तो अगर ओरिजिन से कट रही है तो ऑब्वियस बात है ना, उसकी फोटो कैसे आएगी, y इज इक्वल टू m1x होगी, और दूसरे वाले की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू m2x होगी। अब सर आप कह रहे थे कि यहाँ पे प्रोडक्ट करके लिखोगे, कैसे लिखोगे भाई, इसमें हम लोग m1x माइनस वाई, ठीक है ना, क्या प्रोडक्ट कर लेते हैं m2x माइनस वाई से इक्वल टू 0 से, बस ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा कंबाइन इक्वेशन में, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर सर ऐसा कर लिया, आपकी बातों में अगर हम आ गए m1 m2x स्क्वायर माइनस में m1 xy माइनस में m2 xy प्लस का y स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। मैंने कहा होने दो ना, तो क्या अगर ऐसा हो गया तो सर इसे m1 m2 x स्क्वायर माइनस में m1 प्लस m2 xy करके लिखेंगे सर अपन, और यहां पे y स्क्वायर लिखेंगे। हाँ, तो इसीलिए हम जब होमोजीनियस फॉर्म की बात करते हैं ना, तो होमोजीनियस फॉर्म में हम आपको ये बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन xy से मिलके बना है उसकी फोटो ही ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर इक्वल टू 0 होती है। अच्छा, और अगर ऐसा है तो, या अगर ऐसा है तो हमारे को देखो सीधी सीधी सी बात है, नाउ कम टू द कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन करते, ऑब्वियस बात है, देखो ना आप शक्ल देखो ना, एक शक्ल में एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स वाई का टर्म, एक वाई स्क्वायर का टर्म है, तो हम हर बार किस किस को मैच कराएंगे, तो मैं बहुत सरल तरीका निकाल रहा कि ये ए है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ए क्या चीज हो गई, ए जो हो गया दैट इज m1 m2। अच्छा, और कंपैरिजन करेंगे तो h की वैल्यू क्या निकलेगी, h की वैल्यू निकल जाएगी m1 प्लस m2 माइनस में है ना, m1 प्लस m2 बाई 2, और b की वैल्यू 1 हो जाएगी। अरे सर ऐसे तो मैचिंग नहीं बैठेगी। हाँ, अब देखा ना, अब ये मैचिंग नहीं बैठ रही तो इसमें पीछे चले गए, अब दूसरे को चक्कर आ गया, अरे कैसे मैचिंग नहीं बैठी, अच्छी खासी बैठ रही थी, बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैंने कहा यार देखो भाई, ऐसा है कि हमारे को एक काम करना पड़ेगा, कुछ भी करके कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि सीधा सीधा दिखने लग जाए ए और बी। क्या तरीका लगाया जाए, कहां दिमाग का जोर लगाएं कि ए और बी जो है ना वो स्ट्रेट दिख जाए। कैसे दिखेगा सर स्ट्रेट, मतलब आप क्या चाहते हो बेसिकली, वो समझ में नहीं आ रहा सर। देखो ये और ये सेम है ना, सेम है। अच्छा, तो पहली चीज तय करो कि आपको इक्वेशन किस में चाहिए, मतलब किस में चाहिए, मतलब थाली में थोड़ी ना चाहिए। हाँ, थाली में नहीं चाहिए, लेकिन इक्वेशन में हम जो आपको पहुंचा गए ना बेटा, वो x की भी 2 डिग्री है और y की भी 2 डिग्री है। पहले तय करते हैं कि हमें इक्वेशन किस फॉर्मेट में चाहिए। सर ये कैसे तय करेंगे, देख ऐसे सोच कि लाइन कैसे पसंद आती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में ज्यादा समझ में आती है या y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में। तो सर y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में ज्यादा समझ में आती है। हाँ, तो तेरे को इक्वेशन y में समझ में आती है कि y इक्वल टू mx प्लस सी, तो तू अगर इसके बारे में बात कर रहा है तो इक्वेशन भी y स्क्वायर की टर्म में उठा लेते हैं सर, मान लेते हैं आपकी बात सही है। कैसे उठाना, कैसे है, मैंने कहा देख, अगर तेने y स्क्वायर की टर्म में उठाया तो मैच कराना पड़ेगा। कैसे मैच कराएंगे सर, वही ना, अब कहानी में मतलब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि कहानी में हम जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं वो y स्क्वायर में स्टोरी चलानी है हमारे को। y स्क्वायर में स्टोरी चल गई तो फिर तो बैठ जाएगा। अब कैसे बताते हैं, देखो अब यहां के आगे मैं आपको और ज्यादा उलझाए बगैर इसी इक्वेशन को इसी फॉर्म में लाऊंगा, ठीक है। ऐसे लाते हैं, हम जब इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम जानबूझ करके, ठीक है ना, इसे b से मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हुए, b से मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं। और जब कंपैरिजन करते हैं ना तो चीजें आसान दिखती हैं, ठीक है। मतलब यही चीज जो है ना, अब हमारे को y में चाहिए, हमारे को, हमको हर चीज y में चाहिए, तो हम y में ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढ लेंगे जरा देखना, जरा ध्यान से देखना। इसकी अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां तक तो मेरा था, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी ऐसा लगा होगा कि यार क्या कंफ्यूजन है। पहले यही तो समझ में आ गया कि कहानी हमारे को y में चाहिए। अब मैं y की कहानी को इसको राइज कर लूंगा, वो y स्क्वायर की टर्म में लाना है। बिल्कुल देव, ये आता की तो बात मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी के लिए प्रॉब्लम में रह रही होगी। तो y स्क्वायर में लाना है, ये तो बन रहा है ना। सृष्टि, हैप्पी बर्थडे टू सृष्टि, है ना, ये भी बात पक्की कर देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहां पर अगर मुझे इसको इसकी टर्म में लाना है, मैं वापिस यही आ रहा हूं, है ना, मुद्दे पे ला रहा हूं, ठीक है। तो मैं y स्क्वायर की टर्म में ला रहा हूं,
वाई स्क्वायर की टर्म में लाने के लिए मैंने इसे ऐसे लिखा कि होमोजेनियस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में बी मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस m1x इंटू में y माइनस m2x। ओके, मतलब आपने ये कहा कि इससे जो आंसर आएगा वो बी वाई स्क्वायर आएगा और बी वाई स्क्वायर से मैच कर जाएगा तो सीधे उड़ जाएगा क्वेश्चन, ऐसा ना? क्योंकि आपने कहा था वाई में लाना है, इसलिए आप बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना वाई इज इक्वल टू m2x और अंदर का समान तो सर वही पिछला वाला ही आएगा और क्या आएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेम आएगा, कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। तो अगर देखा जाए तो सर ये जो भी ऊपर लिखा है यहां लिख देते हैं अपन। हाँ, ये लिख दो आप भले, बी वाई स्क्वायर प्लस में कितना वाई स्क्वायर माइनस में m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस में m1 m2 एक्स स्क्वायर। अच्छा, और यहां से भी मैं b कॉमन ले लेता हूं, इस पूरे में से भी b कॉमन ले लेता हूं ताकि अपन कंपैरिजन कर पाएंगे। b कॉमन लेते ही यहां कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहां कितना हो जाएगा 2h बाई बी एक्स वाई प्लस में कितना हो जाएगा a बाई बी एक्स स्क्वायर। हाँ, ये हो जाएगा सर, बिल्कुल बैठ जाएगा। अब सीधा सीधा कंपैरिजन कर ले एक्स वाई के टर्म का एक्स वाई के टर्म से। ओहो, अब समझ में आया कि अब ये मैच हो गया, मैचिंग खेल रहे हैं अपन, है ना? और यहां से मुझे मिल गया 2h बाई बी माइनस का 2h बाई बी इज इक्वल टू m1 प्लस m2। अच्छा, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से कंपैरिजन करूंगा तो m1 m2 इज इक्वल टू मुझे मिल गया a बाई बी। अच्छा, ठीक है, ये मिलने से क्या फायदा होगा? अब देख एक्चुअल में क्या होगा, सबसे पहले थ्योरी को ज्यादा नहीं समझना, जितना समझ में आ गया ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करने के दौरान वापिस आती है चीजें, फिर हम मिलाते हैं। अच्छा सर ने ये समझा था, अच्छा उसका ये मतलब है, ये आया तेरे पास में दो चीजें। अब ध्यान रखना, इतनी दूर तक तूने जितना भी तूने पढ़ा उसका सबसे कीमती भाग है ना, ये बस ये है, समझ लेना। ये जो है ना ये है तेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस बात को समझ ले, बस ये है तेरा गोल्डन पार्ट। इसको समझ गया तो बस आगे निकल गई गाड़ी, राइट है? ये है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अलग से मार्क कर ले। मार्क कर लिया, अब थोड़ी सी देर के लिए फेथ के साथ चल। अब इसमें तीसरे के बाद चौथे पॉइंट पे आते हैं। नॉर्मली वो आपसे इसमें जानना चाहता है कि इन दोनों के बीच में कोई थीटा वीटा भी है क्या। तो अगला क्वेश्चन जो है ना वो अभी आप कुछ मत समझो, कुछ पूछो मत, सिर्फ लिख लो, ठीक है? लिखते हैं, फिर जैसे मैच कराएंगे ना अपन चलेंगे आगे, लास्ट में क्या होगा ना गजब होगा, ठीक है? देखो, अब थीटा पूछा उन्होंने, तो दो चीजों के बीच में जब भी थीटा की बात चलेगी तो हमारे को पता है हमारा tan थीटा तो वही m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 है, तो हमने लिख लिया tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब क्यों वो गोल्डन पार्ट आपको यहां दिखेगा, देखो आपको पता है ऊपर की तरफ होगा मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन में नीचे 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस पड़ा रहने दे बेटा, ठीक है? मॉडुलस m1 माइनस m2 को कोई भी समझदार व्यक्ति m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 बोलता है, ठीक है? और नीचे की तरफ तेरा 1 प्लस m1 m2 पड़ा हुआ है, ठीक है? 1 प्लस m1 m2 मॉडुलस में अंडर रूट में दौड़ते हैं। m1 प्लस m2 की जगह पे आई कैन पुट दिस, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस में 4m1 m2 की जगह हो जाएगा माइनस का 4a बाय b अपॉन में नीचे दौड़ के आते हैं, नीचे की तरफ हो जाएगा 1 प्लस 4a बाय b, ठीक है? अपॉन में मॉड। चलो मॉडुलस रख मत रख, कोई तेरी इच्छा है, जैसी रखना हो तो रख, ठीक है? अब यहां से देखते हैं, इसको देखेगा तो 2 बाहर आ गया सर, तो ये जैसे सॉल्व करेंगे 2 अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी रह जाएगा, ठीक है? हाँ सर, इसके b से ये वाला b कट गया, अपॉन में नीचे कितना आ गया, नीचे आ रहा है सर b प्लस 4a, b प्लस 4a, ओके 4a ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? मेरे हिसाब से अपन है 4a, ये तो 4 तो अपन ये कहां से लिख लिया 4 अरे ये भाई नशे में b प्लस a, ठीक है? तो मॉडुलस में कितना रहेगा b प्लस a। अब देखो अगर आपने यहां तक लिख लिया, यही आपका tan थीटा का फार्मूला है, किताबों में आपको दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा यूज करने वाला क्वेश्चन यही होगा। तो वो अक्सर आपसे इनके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में tan थीटा पूछेगा, तो आप अपनी तरफ से इसको डब्बा जो पहना देता हूं मैं, ये आपके काम आ जाएगा, इसको दूसरे वाले को कॉपी कर लो कि ये काम की चीज है, ये सब फर्जी, सब फर्जी।
प्रियांश बदमाश बच्चे। प्रियांश ने बोला है हैप्पी बर्थडे टू सृष्टि, भगवान करे कि वो अपना 30वां बर्थडे एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, अरे मत दिमाग लगाना साजिया, ये एच क्या है क्या नहीं, इस पे कुछ दिमाग मत लगा, बस सिर्फ और सिर्फ मैं बदमाश तनिष्क को भी मना कर रहा हूं, तनिष्क कुछ और लिख ले, पढ़ ले पढ़ ले, ठीक है। अच्छा खेलते हैं क्या ये लोग? कौन सा ऊपर का बी कहां गया? ऊपर कोई बी नहीं था, ऊपर कोई बी नहीं था। हमने कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि हमें कहानी y इक्वल टू mx प्लस सी में चाहिए थी, हमें y बिल्कुल प्योरली फ्री चाहिए था, इसीलिए हमने b से गुणा करके रखी थी अजीत, ताकि हम b से b हटा सकें काट के। कल को कोई y स्क्वायर का कोफिशिएंट उसने क्वेश्चन में दे रखा हो, हमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्योर y चाहिए, ताकि हम y इक्वल टू mx प्लस सी में चीजें देख के सुकून पा सकें। हाँ बिल्कुल, अभी तो मैं आपको ये कहूंगा, वैसे तो मैं आपको सारा पूरा बता रहा हूं, A to Z बताए जा रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या तुम भी, क्या राघवेंद्र, क्या पल्ले पड़ेगा इसमें, फार्मूले में क्या पल्ले पड़ेगा सर, ये क्या है, ठीक है। हाँ, अब पहली चीज समझना, ठीक है। अब इसमें 3 कंडीशंस की बातें ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 6, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है सुनो, छठा पॉइंट कहता है कि अगर सर वो जो नीचे a प्लस बी लिखा है वो 0 हो जाए। अब किसी ने कहा कहां लिखा है a प्लस बी, ठीक है। अगर a प्लस बी 0 हो जाए, कहां लिखा है सर a प्लस बी? अरे tan थीटा इक्वल टू में 2 अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी लिखा है ना, ये उसकी बात कर रहा है। अच्छा ये a प्लस बी 0, अरे सर a प्लस बी 0 हो जाएगा तो इन्फिनिट हो जाएगा ना। अच्छा तो tan थीटा तो सर इन्फिनिट हो जाएगा, इसका मतलब सर परपेंडिकुलर हो जाएगी। हाँ तो फिर उस केस में L1 परपेंडिकुलर टू L2 हो जाएगा। ठीक है समझ गया। एक दूसरा, अगर ऐसा हो जाता कि सर हमारा लाइन अगर पैरेलल लिखी होती तो L1 और L2 अगर पैरेलल बोल देता, तो अगर L1 और L2 पैरेलल बोलेगा तो थीटा 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो जाएगा तो tan थीटा 0 हो जाएगा। tan थीटा 0 हो जाएगा तो 2 अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में नीचे सर मॉड ऑफ a प्लस बी 0 हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये 0 इसमें घुस जाएगा, इसका तो एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा। ओके समझा, ठीक है। अब अगले पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट, ठीक है, फर्स्ट केस 1, ठीक है, फर्स्ट इज केस 1 एट ओरिजिन, ठीक है। केस 2 अदर देन ओरिजिन, बताना सब, मैं आपके सामने 2 फोटोज बना रहा हूं, ठीक है, पहला और दूसरा, ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। और यहां पर हाँ भाई बताइए साहब, जल्दी से बताना कि मैंने जो क्वेश्चन में आपके सामने जो 2 डायग्राम बनाए हैं उनमें से पहला डायग्राम केस 1 में आता है, केस 2 में आता है। फर्स्ट डायग्राम केस 1 में आता है, केस 2 में आता है। फर्स्ट डायग्राम आपका केस 1 में आता है या केस 2 में आता है, जरूरत नहीं पड़ेगी हिमांशु। हाँ भाई केस 1 में आता है, केस 2 में आता है। फर्स्ट डायग्राम किस में आता है? फर्स्ट डायग्राम केस 1 में पक्का। और सेकंड डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम किस में आता है? केस 1 में पक्का है ना। फर्स्ट डायग्राम केस 1 में आता है। और ये केस, ये कौन से वाले केस में आता है? केस 1 में या 2 में? ये केस 2 में आता है, कंफर्म, ठीक है। अच्छा अब मेरे को दूसरी बात का जवाब देना, ठीक है। इनकी होमोजीनियस इक्वेशन, इनकी इक्वेशन की शक्ल ax स्क्वायर प्लस में 2hxy
प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर इक्वल टू 0 जैसी होगी, इसकी होगी या इसकी होगी? बताओ किसकी शक्ल, केस 1 या केस 2 में से किसकी शक्ल ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस by स्क्वायर जैसी होगी? किसकी शक्ल होगी, फर्स्ट की या सेकंड की? इनमें से कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट या सेकंड? किसकी शक्ल इसके जैसी होगी? फर्स्ट की। बिल्कुल सही जवाब, फर्स्ट की शक्ल। तो सर इसकी शक्ल अगर इसके जैसी है तो इसकी शक्ल किसके जैसी होगी? हाँ, तो ये समझना, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। तो होमोजीनियस फॉर्म का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में जाना चाहिए कि वो इसकी शक्ल ये वाली है, डायग्राम यही बनाना। अब आते हैं इसकी शक्ल। इसमें जो दोनों लाइनें होती है ना, इसमें जो पहली लाइन होती है ना वो होती है y कोडो में m1x और दूसरी लाइन होती है y कोडो में m2x, ठीक है ना, इन दोनों लाइनों की इक्वेशन। इसमें जो लाइन होती है y कोडो में m1x प्लस में c1 और दूसरी वाली होती है y कोडो में m2x प्लस c2, ठीक है ना। और इससे जो जॉइंट इक्वेशन आती है, ठीक है, जो इससे प्रोडक्ट आता है, ठीक है, वो उसमें ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0 जैसी शक्ल होती है। ये इक्वेशन होती है और इसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस फॉर्म। नॉन होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। आप जब तक लिखोगे तब तक मैं आपको आपके मन के बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूं, फटाफट सुनना, ठीक है। पहला, सर ये होमोजीनियस फॉर्म का मतलब समझ में नहीं आया। प्रश्न का उत्तर है होमोजीनियस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें इस इक्वेशन के अंदर सबकी डिग्रियां सेम है। कैसे सेम है सर? x की डिग्री कितनी है? होमोजीनियस में x की डिग्री कितनी? आप बोलोगे 2। y की डिग्री कितनी है? बोलोगे 2। x और y की टोटल डिग्री कितनी है? x की 1 y की 1 मिला के कितना हुआ? 2। तो मतलब पहले केस के अंदर सबकी डिग्रियां सेम है। सबकी डिग्रियां सेम होती है तो क्या बोलते हैं? होमोजीनियस फॉर्म। आते हैं सेकंड नंबर पे, केस 2। केस 2 के अंदर अगर ध्यान से देख, पहले की डिग्री 2, x और y की टोटल डिग्री 2, y की डिग्री 2, लेकिन gx लिखते ही डिग्री 1, 2fy लिखते ही डिग्री 1, c लिखते ही डिग्री 0, माने उसमें सबकी डिग्रियां सेम नहीं है, इसलिए उसका नाम नॉन होमोजीनियस फॉर्म पड़ा। आई एक्सपेक्ट कि ये वाला बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, एक बात, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सर मेरे को बहुत देर से समझ में नहीं आ रहा ये h क्या चीज है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना। h क्या चीज है? h क्या चीज है? h क्या? अरे h कुछ भी नहीं है, xy करके एक टर्म आएगा ही आएगा। जब आप दो लाइनों की गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं से x और y का टर्म आएगा ही आएगा। एक x स्क्वायर का टर्म आएगा, एक y स्क्वायर का टर्म आएगा, एक xy का टर्म आएगा। तो xy के टर्म के आगे कुछ तो लिखा होगा ना, कुछ तो लिखोगे। उसको हमने नाम दे रखा है 2h, कि xy के आगे कुछ भी लिखा हो उसको 2h बोलने का। कुछ तो बोलेंगे ना, कुछ तो बोलेंगे। ऐसे ही जब आप y कोडो में m1x प्लस c1, y कोडो में m2x प्लस c2 की जिस दिन भी गुणा करोगे, कभी तो करोगे गुणा, जिस दिन भी गुणा करोगे एक x स्क्वायर का टर्म आएगा, एक y स्क्वायर का टर्म आएगा, एक xy का टर्म आएगा, एक x का टर्म भी आएगा, एक y का टर्म भी आएगा, एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा। इसीलिए हमने सबके आगे कुछ 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 लिख दिया। a लिख दिया x स्क्वायर वालों के लिए, xy के आगे वालों के लिए h लिख दिया, 2h लिख दिया, y स्क्वायर के आगे वालों के लिए b लिख दिया। कुछ तो लिखना था, कुछ तो लिखते हैं ना, कुछ तो। क्योंकि हर सारे क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि सर सारे क्वेश्चन सर x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर ही थे। अरे क्यों, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन तो किसी के x स्क्वायर के आगे कुछ और लिखा होगा, किसी के x स्क्वायर के आगे कुछ और लिखा होगा। हम कुछ और कुछ और कुछ और तो नहीं लिखेंगे, हम तो लिखेंगे कुछ ना कुछ नाम लिखेंगे, a लिखेंगे, b लिखेंगे, c लिखेंगे, कुछ तो लिखेंगे ना। तो हमने नाम लिख दिया है 2h, इसमें क्या सोचना है। अब क्वेश्चन आया 2h कांस्टेंट है क्या? xy के आगे जो भी लिखा है, x के y के आगे क्वेश्चन में जो भी लिखा होगा वो 2h है, ठीक है। अच्छा, मतलब सर मोटे मोटे तौर पे मुझे जो समझ में आया है मैं आपके सामने बोल देता हूं कि सर आप ये कहना चाहते हो कि पूरी कहानी में दो तरह के डायग्राम होंगे, एक में दो लाइनें इसमें ओरिजिन से गुजरेंगी, एक में दो लाइनें कहीं और कटेंगी, यही कहना चाहते हो? हाँ। और जब भी ओरिजिन से गुजरेगी तो सर मुझे ये वाली फोटो मिलेगी क्वेश्चन में, और जब भी ओरिजिन के सिवा कहीं और से गुजरेगी तो ये वाली फोटो मिलने वाली है। सर ये जो गंदी सी आपने बोली थी 2hxy प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2hx प्लस में 2gx प्लस में 2fy, ठीक है ना, प्लस में c इक्वल टू 0, यही है ना। अगर ओरिजिन से गुजरेगी तो ऐसी फोटो मिलेगी, ओरिजिन के सिवा कहीं गुजरेगी तो यहां से ऐसी फोटो मिलेगी। अच्छा सर, इस केस में आपने ये कहा था कि tan थीटा का फार्मूला, क्योंकि वो थीटा का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो tan थीटा का फार्मूला 2 h² माइनस ab अपॉन a प्लस b का प्रयोग करना है, यही करना है। अच्छा सर, इसमें भी तो एंगल होगा, वो ये नहीं पूछ सकता इसका थीटा, तब क्या करोगे? इसमें भी सेम tan थीटा होगा। अच्छा,
ओके, इसमें सेम tan थीटा होगा, हाँ और कुछ नहीं। अच्छा, फिर तो सर आपने एक बात ये बोली थी, एक बात इधर की, दूसरी बात इधर की, दूसरी बात इधर की, तीसरी बात सर आपने अभी भी बोला था कि किसी दिन अगर a प्लस बी 0 हो जाए तो उस केस में ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर गिर जाएंगी। हाँ, वो बात यहां पे भी सत्य है। कल को आपने अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया तो आपकी दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे से। अच्छा, और चौथी बात आपने ये बोली थी कि अगर L1 और L2 आपस में पैरेलल हो जाए तो उस केस में एच स्क्वायर बराबर ए भी होगा, वो यहां पे भी होगा। अगर बाय द वे अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो गई ना, L1 पैरेलल टू L2 हो गया, ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर में ए भी होगा। और यहां पे एक और बात याद रखना, पैरेलल नहीं होती कभी भी, वो इंसिडेंट होती है। ओके ओके सर, समझ गया, कुछ समझ नहीं आया, समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, अब देख, कहानी समझ, तेरे को धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, डोंट वरी, परेशान मत हो, ठीक है। ओके सर, आप कहते हो तो मैं परेशान नहीं होता, मैं परेशान करता हूं सबको, लेकिन ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग फटाफट से अगले बिंदु की तरफ, ठीक है। अच्छा, जैसे किसी ने पूछा, पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑल लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, एफ एक्स कॉमा वाई इजिकल टू में 2x स्क्वायर प्लस में एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस में 5y माइनस 6 बराबर 0। प्रश्न नंबर 1 जो आप मेरे को जल्दी से जवाब देने वाले हो आप, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अपना जो समय है उसमें आएगा, अपने जो समय है उसी के अंदर सब गेम हो जाएगा, डोंट वरी। आप मुझे सबसे पहले जवाब देने वाले हो, जो भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखी है, ये 2 लाइनों की इक्वेशन आप कैसे बताओगे? ये 2 लाइनों की इक्वेशन है, कैसे बताओगे आप? अच्छा छोड़ो, मेरे से गलत क्वेश्चन हो गया। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि ये जो मैंने आपके सामने 2 लाइनों की इक्वेशन लिखी है, ठीक है ना, ये 2 लाइनों की इक्वेशन जो लिखी है, ये कौन सी 2 लाइन है? ओरिजिन से गुजरने वाली या बिना ओरिजिन के गुजरने वाली? बताओ, ओरिजिन से गुजरने वाली या अदर देन ओरिजिन से गुजरने वाली? कौन सी वाली लाइन की क्वेश्चन है? हाँ, अरे तुमने तो भर दिया रे, नॉन होमोजीनियस है, अदर देन ओरिजिन। वाह वाह, मतलब बिछा दिया तुम लोगों ने। अब सुनो, हमेशा जैसे ये मिले ना तो इसके बाद में एक और काम करना, ये ए एक्स स्क्वायर, ये बी वाई स्क्वायर, ठीक है ना, दिख रहा है आपको? एक्स वाई के नीचे 2h एक्स वाई, ऐसे लिखना सीखो। प्लस में कितना 2gx, प्लस में कितना 2fy, प्लस में कितना c बराबर 0। अब फटाफट पहचानो, एबीसी पहचान में आता है, पहचान सकते हो। ए कितना है, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, जी कितना है, एफ कितना है, एच कितना है, पहचान सकते हो ना? ये सब पहचान सकते हो। अब ये आपको बाद में पता चलेगा चुटकियों के क्वेश्चन पे मैं सर बेवकूफ था, मैं इसमें उलझा रहा, कहां मैं इन ख्यालों में रहा सर, मैं रहा ठेठ का ठेठ। बताओ, ए कितना 2, बी कितना, कंपेयर करा सर -1, सी कितना, कंपैरिजन करते हैं सर -6, जी कितना माइनस का 1/2, एफ कितना 5/2, एच कितना, अरे सर एक्स वाई का तो 1 है तो एच की वैल्यू 1/2। इतना आता है, कंपैरिजन करना आता है ना, पहली चीज। लेकिन सर ये तो कुछ और कह रहा है, ये तो क्वेश्चन वाला कह रहा है इसमें जो छुपी हुई लाइनें बताओ। अच्छा ठीक है, इसमें छुपी हुई लाइनें बतानी है। हाँ, जब वो छुपी हुई लाइनें बताने की बात करे तो हमेशा अटैक ऑन ये होमोजीनियस पार्ट, अटैक एंड फैक्टराइज होमोजीनियस पार्ट। ये होमोजीनियस पार्ट है ना, इसको सॉल्व करो, पहला काम, ठीक है। अटैक, अटैक ये ना जो लिखा हुआ है, अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हो तो बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत तुक्केबाजी का गेम है और कुछ नहीं। जैसे 2x स्क्वायर है तो 2x और x की गुणा से आएगा, माइनस का y स्क्वायर है तो -y और प्लस के y की गुणा से आएगा। देखो ना, इन दोनों की गुणा करो, -y स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों की गुणा करो 2x स्क्वायर आ रहा है। अब इन दोनों को सॉल्व करके देख लो, प्लस का xy भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जिनको ये बात समझ में आ गई, अब सेकंड
सेकंड पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, हालांकि मैं क्वाड्रेटिक में करवा चुका हूं आपको, लेकिन मैं मान के चलता हूं, चलो वो तो 0 हो गया। अगर ऐसा है तो यहां लिखा 2x माइनस वाई, ठीक है ना, एड C1 एंड C2 इन फैक्टर्स एंड कंपेयर, फिर कंपेरिजन कर लो। क्या क्या करना है, 2x माइनस वाई प्लस C1 लिख देना, सेम वे पे x, ठीक है, इधर की तरफ x प्लस वाई प्लस C2 अपने घर से लिख दिया, एक C1 इसमें चिपका दे, एक C2 इसमें चिपका दे। चिपकाने के बाद में इस लाइन को कॉपी कर दे, कितना 2x स्क्वायर प्लस में कितना xy माइनस का y स्क्वायर प्लस का माइनस का x प्लस का 5y माइनस का 6, ठीक है, लिख लिया, कोई बड़ा काम नहीं है, इतना हो गया। अब सुन, कुछ नहीं करना, गुणा मत करना, लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा गुणा मत करना, बहुत सजगता से मेरे साथ आजा, देख तेरे को दिखेगा, पक्का दिखेगा, देखना है, ध्यान से देखना। पहले किस पे बात करते हैं, देख आगे वाले पे बात मत कर, इतना तो तोड़ के आ चुका है, इसको छोड़ दे, इस पे दिमाग लगा। x का कोफिशिएंट कौन है, सबसे पहले x पे दिमाग लगा। x का कोफिशिएंट सर राइट हैंड साइड पे -1 है, सही है ना, x का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे -1 है। अब इधर इन दोनों को देख के साधारण बुद्धि लगा कि x कब आएगा, जिस दिन तू इस C1 की, ये तो C1 दिख रहा है ना, इस C1 की इससे गुणा करेगा x आएगा, तो C1x आएगा, और जिस दिन इस C2 की इस 2x से गुणा करेगा उस दिन 2C2x आएगा। तो x का कोफिशिएंट तेरे राइट हैंड साइड पे कौन सा है, C1 प्लस 2C2, x का कोफिशिएंट, समझ में आया। अब y का कोफिशिएंट अगर ढंग से पहचान के तो देख, y का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे कौन है, y का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे 5 है। अब इधर देख y किस गुणा से आएगा, सर C1 की y से गुणा करेंगे तो C1y आएगा, तो C1 उसका कोफिशिएंट हो गया। सर C2 की जिस दिन -y से गुणा होगी तो -C2y आएगा, तो -C2, y का कोफिशिएंट ये बना, राइट। अब कांस्टेंट देख, इधर का कांस्टेंट कौन है, अगर कांस्टेंट देखेगा तो इधर का कोफिशिएंट -6 है। अब C1 C2 जिस दिन गुणा होंगे उस दिन -6 आएगा। अब देख तेरे पास 2 इक्वेशन बन गई, इसके नीचे लिख दे C1 प्लस 2C2 और बराबर में कितना -1 लिख दिया। लिखने के बाद माइनस कर प्लस कर दे, काट दे, यहां से कितना हो जाएगा -3C2 और बराबर में कितना 6, तो C2 का मान आ गया बेटा -2, C2 की वैल्यू -2 आते ही यहां रख दे, तो तेरे पास कितनी वैल्यू होगी, C1 -4 बराबर -1, ठीक है, तो C1 बराबर हो गया 3। और देख बाई चांस 3 दूनी 3 इंटू -2 -6 भी होता है, तो तेरे पास में C1 C2 की वैल्यू आ गई। C1 C2 की वैल्यू क्या आई, तेरा तो किस्मत के द्वार खुल गए बेटा। अब आजा तीसरे नंबर पे, लाइन चाहिए, पहली लाइन है 2x माइनस वाई प्लस C1 और C1 की वैल्यू कितनी है 3 बराबर 0। लाइन सेकंड क्या है, सेकंड लाइन का नाम है x प्लस वाई प्लस C2 की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 बराबर 0। ये वो 2 लाइनें हैं जो इसमें छुपी बैठी थी और वो तूने तोड़ करके निकाल दी, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, ध्यान से देखा, ये वो 2 लाइनें हैं जो इसमें छुपी बैठी थी और हमने वो निकाल के रख दी। समझ गया। ओके सर, ठीक है, नाइस, ठीक है। पहली चीज जो समझ में आनी चाहिए थी वो यही है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, इसको समझना है ना, ये थ्योरी का अगला पॉइंट है बहुत काम का, दैट इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में dy स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट है। ध्यान से समझ लेना, बस इसमें कुछ ऐसा समझने लायक नहीं है, बस इसके क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तो मैं सीधे बता रहा हूं। ये वो 2 लाइनें हैं जो ओरिजिन से गुजरी जिनकी जॉइंट इक्वेशन ये लिखी हुई है। अगर ये जॉइंट इक्वेशन लिखी है तो इसका कुछ ना कुछ एक एंगल बाइसेक्टर होगा जो यूं गुजरेगा, जिसे B1 नाम देंगे और ये B2 नाम देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में बेसिकली
दो लाइनें हैं जिनका नाम L1 L2 है और उनके बाइसेक्टर का नाम B1 B2 है। अब किसी ने अगर जॉइंट इक्वेशन ऑफ B1 B2 मांग ली ना, तो आपकी तरफ से आंसर होगा x² - y² अपॉन, ठीक है, x² - y² अपॉन a - b इजिकल टू में xy डिवाइड बाई h। सब यहां से मिल जाएगा और बस आपको सिर्फ इसे कॉपी कर लेना है, कभी कभी काम आ जाता है इसलिए बता रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मेरे को लंबा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। ठीक है, वैसे भी मेरा आखिरी टाइटल चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगले पे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया आपका, अगले पे बढ़ जाए। देखो अब क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, है ना, अगले पे बढ़ते हैं। ये यहां तक अगर लिख लिया तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ लो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ स्लोप्स, ठीक है, ऑफ लाइंस गिवन बाय x² - 2cxy - 7y² इक्वल टू 0, ठीक है, इज 4 टाइम्स ऑफ their product find C, ठीक है, find C, ठीक है। if sum of slope of the lines is given 4 times of their product, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ओके बाय बाय। अब यहां पे देखो जरा, ठीक है, x² - 2cxy माइनस का 7y² इक्वल टू 0, जैसे अपने को ये लाइन दी है। आपको मुझे 3 बातें बतानी है फटाफट। एक तो मुझे a बताना है, एक b बताना है और एक h बताना है। फटाफट बताओ, a b और h बता दो, a b और h बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से, a b और h की वैल्यू बताओ। जल्दी जल्दी ए बी एच की वैल्यू बताओ। आप टाइम ले रहे हो मेरे से, मैं आपका टाइम नहीं ले रहा, अब आप मेरा टाइम ले रहे हो। ए बी और एच की वैल्यू 1/2 और 7, ऐसा बोला। ए की वैल्यू 1 है, नो डाउट। अच्छा, और एच की वैल्यू हो गई ये माइनस का सी, ठीक है ना, और बी की वैल्यू होगी माइनस का 7। पहले ये देख लो आप, बहुत ध्यान से देखो, आपको किससे कंपेरिजन करना था। ax² प्लस में 2hxy प्लस में by² इक्वल टू 0। देखो आप जरा मिला लो, ए बी एच की वैल्यू ये आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन वाला कह रहा है सम ऑफ स्लोप। सम ऑफ स्लोप का मतलब m1 प्लस m2, हाँ या ना, इज 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसका मतलब ये किसके बराबर है? 4m1 m2 के बराबर है, यही है ना। अब m1 प्लस m2 का फार्मूला सोचो। m1 प्लस m2 का फार्मूला मैंने बता रखा है, जल्दी से बताओ। m1 प्लस m2 का फार्मूला कहां पे बताया है सर? बताया होगा कहीं ना कहीं। m1 प्लस m2 का फार्मूला बताया था मैंने आपको। मैंने कहा था ये बहुत काम का फार्मूला है, -2h/b और a/b। कितना बताया? -2h/b। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो, -2h/b इज इक्वल टू 4 टाइम्स a/b। आप चाहो तो b और b कैंसिल आउट कर दो। h की वैल्यू कितनी है बेटा? -c, तो -2 - c, सही है। 4a की वैल्यू कितनी होगी? 4 × 1, इसका मतलब 2c बराबर में 4 माने c की वैल्यू कितनी आ गई? 2, तो c की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अगले क्वेश्चन बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये वाला तो हो ही गया। अगले क्वेश्चन में आइए।
ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन, रेडी। क्वेश्चन के अंदर कितना देगा, फाइंड एंगल बिटवीन के अंदर फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, और लाइंस दे रखी है बहुत ही सुंदर सी, 2x स्क्वायर प्लस में 5xy प्लस में दे रखा है 3y स्क्वायर प्लस में दे रखा है 6x प्लस में दे रखा है 2y प्लस में 2y नहीं 7y प्लस में दे रखा है 7y और प्लस 4 इक्वल टू 0। फटाफट से करो, प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भाई, अब जैसे अपने से एंगल पूछा गया, अगर एंगल पूछा है तो एंगल पूछने पे क्या हो जाएगा भाई, एंगल पूछते हैं तो देखो ए की वैल्यू 2, सही है। पहले एक सेकंड, एंगल 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 का फार्मूला सोचो, एंगल का फार्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही है ना फार्मूला अपना। ए कितना है, ए कितना है, फिर सोचो बी कितना है, फिर सोचो एच कितना है, बस हो गया क्वेश्चन। अगर आपने ये तीन चीजें निकाल दी तो, हाँ निकालो निकालो, मैं रुका वो, मैं वेट कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे फार्मूले याद करेंगे तभी तो। ऐसा टाइटल, ये मैंने क्या बोला था, ये खुद अपने आप में एक नया चैप्टर है, कहा था मैंने आपको ये बात तो। हाँ भाई, बना। tan थीटा बराबर में 1/5, पहले तो a का वैल्यू कितना 2 और h का वैल्यू कितना 5/2, b का वैल्यू कितना 3। फार्मूले में आपके लिए मैं दौड़ दौड़ के रख देता हूं, एच स्क्वायर की जगह हो जाएगा 25/4, माइनस के अंदर ए बी की जगह हो जाएगा 6, अपॉन में नीचे हो जाएगा a प्लस बी माने 5। और क्योंकि पॉजिटिव आंसर है तो वैसे एक्यूट एंगल है तो सोचने की जरूरत ही नहीं कहीं, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो यहां से कितना हो जाएगा 2, यहां से हो जाएगा 1/4 के हिसाब से 1/2, और यहां पे हो जाएगा 5। तो आंसर आपका एकदम सही है 1/5, इसलिए थीटा इज इक्वल टू में लिखा जाता है tan इनवर्स 1/5। ठीक है, बहुत बढ़िया खेल गए तुम लोग। क्वेश्चन है अगला, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, ठीक है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच। क्वेश्चन में दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2hxy प्लस में दे रखा है by स्क्वायर। हो कितना बदमाश है भाई, ये तो क्वेश्चन ही अलग खेल रहा है। ठीक है, प्लस में दे रखा 5xy प्लस में दे रखा 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज टू परपेंडिकुलर लाइंस, टू परपेंडिकुलर लाइंस। ए की वो वैल्यू बताइए, ए की वो वैल्यू बताइए जिसमें इसमें दो परपेंडिकुलर लाइन छुपी हुई हो। किसी को याद हो तो बताओ, दो लाइनें परपेंडिकुलर होने पे क्या होता है, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होने पर क्या होता है, ट्रिक से ना बताओ, टाइम बहुत शॉर्ट है। दोनों लाइनें अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, नहीं अभी किसी की क्लास नहीं है, इसके पीछे 5 मिनट और ले लिया हमने, ठीक है। जल्दी बताओ। नहीं, परपेंडिकुलर होने पे ये सब नहीं होता। मैंने सिखाया था, मैंने सिखाया था कि परपेंडिकुलर होने पर a प्लस बी बराबर 0 होता है, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। लाइंस आर परपेंडिकुलर इंप्लाइज a प्लस बी बराबर 0। अब इसका a कितना है, इसका a कितना है, इसका a स्मॉल है, इसका b कितना है 2 है, तो a प्लस 2 बराबर 0 माने a की वैल्यू -2। क्वेश्चन फिनिश। इतना सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट आपको याद हो तो a की वैल्यू -2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, अगला क्वेश्चन में दे रखा है इफ, ठीक है, बोथ लाइंस passing through origin and
परपेंडिकुलर टू लाइंस ऑफ परपेंडिकुलर टू लाइंस ऑफ लाइंस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइंस इनहेरेंट इन ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। अब जरा इसको समझ लेते हैं जल्दी से। एक्चुअल में जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास में ये एक लाइन है ना, और ये दूसरी लाइन है, इसका नाम L1 है, इसका नाम L2 है। आपने क्या किया, ठीक है, कि इस L1 वाली लाइन के परपेंडिकुलर अपनी लाइन बनाई, ठीक है। एक सेकेंड, आपने क्या किया, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाई ना, इस L1 के परपेंडिकुलर लाइन बनाई जो कि ऐसे गुजर गई, फिर इस L2 के परपेंडिकुलर लाइन बनाई, L2 के परपेंडिकुलर लाइन बनाई जो कि ऐसे गुजर गई। जो पहली लाइन थी ना वो यहां से 90 बना रही थी, जो दूसरी लाइन थी वो यहां से 90 बना रही थी। आपके पास पता चला कि L1 और L2 के परपेंडिकुलर लाइंस ये हैं, इनका नाम L1 के जो परपेंडिकुलर उसका नाम B1 है और L2 के जो परपेंडिकुलर है वो B2 है। क्वेश्चन वाला ये कहता है कि आप जॉइंट इक्वेशन ऑफ B1 B2 बताओ। हमने आपको L1 L2 अंदर अंदर दे दिया, अब B1 B2 की जॉइंट इक्वेशन बताओ। तो हमने कहा ठीक है हम करते हैं। देखिए अब हमारे को ये पता था कि हमको जो आपने L1 L2 की जो जॉइंट इक्वेशन दी है ना वो दे रखी है ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दे रखी है। इसमें जो दो लाइनें हैं उसमें से पहली लाइन y इक्वल टू में m1x है और दूसरी लाइन जो थी y इक्वल टू में m2x है। अब जो नई लाइन है b1i है ना, क्योंकि वो L1 के परपेंडिकुलर है तो इसकी जो स्लोप होगी m1 डैश, इसकी जो स्लोप होगी, क्योंकि ये 90 है ना, इससे अगर ये से 90 है तो इसकी स्लोप अगर m1 है तो इसकी स्लोप माइनस का 1/m1 होगी। अच्छा जो m2 डैश है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप अगर m2 है तो इस m2 डैश इसकी जो स्लोप होगी वो इसके कारण से m2 की वजह से माइनस का 1/m2 हो जाएगी। तो अब मेरे पास में दो लाइनें हैं जिनकी स्लोप्स मुझे पता है। अगर मुझे उनकी स्लोप्स पता है तो मैं उनके बारे में सोच सकता हूं। उसमें जो पहली लाइन है, ठीक है, B1 B2 में जो पहली लाइन है B1 लाइन जो है वो y माइनस y इक्वल टू भी बोल सकते हैं ना, y इक्वल टू m1 की जगह पर माइनस 1/m1x है, और जो B2 इक्वेशन है वो y इक्वल टू में m2 की जगह पर माइनस का 1/m2x होगी क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर है। और अगर ऐसा है तो अंदर ही अंदर जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो y प्लस 1/m1x, ठीक है, इनटू में y प्लस 1/m2x, इनकी जॉइंट इक्वेशन माने इनका प्रोडक्ट हो चुका होगा। और जैसे ही प्रोडक्ट हो जाएगा मैं इनकी गुणा कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा y स्क्वायर प्लस में 1/m1 m2 x स्क्वायर प्लस के अंदर xy की गुणा करेंगे तो 1/m1 प्लस में 1/m2 xy बराबर 0 दिखेगा मुझे। और अगर ऐसा दिखेगा तो मैं y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर चला रहा हूं, प्लस में 1/m1 m2 चला रहा हूं और x स्क्वायर चला रहा हूं, प्लस के अंदर यहां हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू में m1 m2 इंटू xy इक्वल टू 0। और फाइनली बस अपने को कुछ कुछ याद आ जाए तो बस काम बन जाएगा। जैसे याद नहीं आता कि m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस का 2h/b था क्या? हाँ यार ये तो था, तो यहाँ पे तो सर h स्मॉल है ना, हाँ तो माइनस का 2h/b हो गया। और m1 m2 बराबर कितना था? m1 m2 इक्वल में a/b था, बस उठा करके यहां रख दो। तो यहाँ पे जिसने रख दिया, जैसे आपको अगर थोड़ा सॉल्व करोगे तो यहां से दिख जाएगा आपको m1 m2 y स्क्वायर प्लस में कितना x स्क्वायर प्लस में m1 प्लस m2 xy बराबर 0 होगा। बस वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू पुट कर दी कितना हो जाएगा a/b y स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर प्लस में m1 प्लस m2 की जगह माइनस का 2h/b xy बराबर में 0। और लसअप लेते ही यहां से आंसर आ जाएगा
बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस का 2hxy इक्वल टू 0। सोचो मेन इक्वेशन ये थी, और जैसे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो गई तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट बदल गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। B1 B2 यहां पे बाइसेक्टर नहीं है, इनकी परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन है। ठीक है, इनकी परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन है। ठीक है, खत्म। हाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अच्छा, आई थिंक यहां तक की तो बात हो ही गई है। ठीक है, अब बाकी ये चैप्टर मेरी तरफ से डन है। इसमें एक छोटी सी चीज है, ठीक है, उसका नाम है होमोजेनाइजेशन। ठीक है, वो मैं ड्यूरिंग क्वेश्चंस मतलब शीट डिस्कशन के दौरान कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि वहीं पे सबसे इसका सही पॉइंट होगा होमोजेनाइजेशन के ऊपर बात करना। बाकी अगर देखा जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस वगैरह, अब स्ट्रेट लाइन मेरी तरफ से कंप्लीट है पूरी तरह से। आप जब स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस करेंगे, हम हर दिन के 20 क्वेश्चंस के आसपास लेने की कोशिश करेंगे। 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर के अंदर ये इसका डिस्कशन खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर जो पढ़ाऊंगा उसका नाम सर्किल होगा, और उसके लिए इन सब की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, और मैं बहुत इंटेंसिव यूज करूंगा, मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजों को करा है। ठीक है, चलिए।